अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप अमेरिका आने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया से बहुत सावधान रहना होगा। सोशल मीडिया में क्या पोस्ट करना चाहिए, क्या नहीं पोस्ट करना चाहिए, और वो कैसे आपके अमेरिका या विदेश जाने के जो इमिग्रेशन फॉर्म होते हैं या उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको कैसे प्रभावित करता है। और इसके साथ ही आने वाले कुछ 2 महीनों में बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो स्लॉट्स है वो खुलने वाले हैं। इन 2 चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो से आखिरी तक बने रहिएगा। तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले अच्छे न्यूज़ से करता हूं कि अभी फ़िलहाल बहुत सारे जो वीज़ा स्लॉट्स खुल रहे हैं, जो वीज़ा इंटरव्यू के लिए जो ओपनिंग्स हो रही है उसमें स्टूडेंट लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है। स्टूडेंट जो वीज़ा यहाँ अमेरिका आने के लिए होता है, जैसे अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे थोड़े लंबे समय से, तो आपको पता होगा कि मैं अपने चैनल में यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में हिंदी में बहुत बेसिक लेवल में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। तो MJF ये स्टूडेंट वीज़ा का अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ा होते हैं। तो अमेरिका आने के लिए जो वीज़ास होते हैं खासकर स्टूडेंट के लिए, अभी फ़िलहाल उन्हीं को प्राथमिकता दी जा रही है। कारण ये है क्योंकि स्कूल सेमेस्टर, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर है वो शुरू होने वाला है, और उसी के आधार पर यहाँ अमेरिका की जो इकानमी है एक तरीके से चलती है। तो दोनों का कनेक्शन है एक, कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट अमेरिका पढ़ने आएंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के इकानमी को होगा। इसीलिए अमेरिका का जो अभी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, और इसको लाइव सेशन में जो काउंसलेट ऑफिसर है उसने भी अनाउंस किया था कि अगले कुछ महीनों में हज़ारों वीज़ा स्लॉट स्टूडेंट के लिए खुलेंगे। तो आपको उनके वेबसाइट पर ध्यान देते रहना है। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, अगर नहीं किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका आना चाहते हैं, तो मैं इनकरेज करूंगा कि आप पढ़ाई करके यहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। इसलिए पढ़ने के बारे में ज़रूर सोचें। और ये जो वीज़ा स्लॉट्स अभी खुलने वाले हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कब वीज़ा का स्लॉट्स खुलेगा, कब ओपनिंग होगा, तो 10,000 से ज़्यादा अभी स्लॉट्स खुलने वाले हैं। अगले एग्जैक्टली डेट नहीं बताते हैं वैसे, इसीलिए आपको वो काम करते रहना होगा थोड़ा बहुत रिसर्च का। लेकिन बहुत जल्दी अगले कुछ महीनों में, कम से कम अगस्त तक तो उसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा वीज़ा नहीं मिल रहा है। बहुत सुंदर हवा चल रहा है कि जो H1B वीज़ा होता है, जॉब का वीज़ा या और कई तरीके के जो वीज़ा हैं उनको, उसके लिए भी स्लॉट्स खुलेंगे, लेकिन प्राथमिकता स्टूडेंट को दिया जाएगा अभी। तो स्टूडेंट लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर आप, वैसे एक और बात कि अगर आप यहाँ पर अमेरिका के इस शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, बॉस्टन आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना या मैसेज करना इंस्टाग्राम में, या ईमेल करना मुझे। और मेरा जो ईमेल आईडी है यहाँ पे दिख रहा होगा, america.mentor@gmail.com। अगर आपको कुछ सवाल पूछना हो तो डिटेल में इस ईमेल में ही मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, चेक कम करता हूँ हालाँकि, लेकिन फिर भी अगर आप बॉस्टन आते हैं तो ज़रूर बताना। यहाँ ढेर सारे हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत बड़ा शहर है, सुंदर शहर है, तो आपको आना चाहिए वैसे यहाँ। और आते हैं तो बताना, फिर मैं ये गाइड कर सकता हूँ आपको क्या चाहिए, कैसे ज़रूरत है अपनी पूरी करनी होती है, जो भी मेरा अनुभव रहा है उसके हिसाब से। यार मेरा चाय उबल रहा है, चलो चाय बनाते बनाते वीडियो कर लेते हैं। यही सब करना पड़ता है, व्यस्तता हो जाती है, इसीलिए थोड़ा जल्दी वीडियो नहीं आता है। और आप चैनल से बने रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं तो अच्छा लगता है, तो फिर मन करता है वीडियो बनाने का, ताकि जो भी जानकारी या मेरा अनुभव है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो दूसरा जो पॉइंट है कि सोशल मीडिया में क्या शेयर किया जाना चाहिए, क्या नहीं शेयर किया जाना चाहिए, इसको हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, खासकर इंडिया में। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर दोस्त यूट्यूब से जुड़े होंगे बाकी देशों में, उनके लिए भी है ये, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी, पाकिस्तान, जहाँ से भी आप देख रहे होंगे उनके लिए भी, कि हम लोग सीरियसली लेते नहीं हैं सोशल मीडिया को। इंडिया में तो पक्का नहीं लेते हैं कि क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, उसका सेटिंग ठीक से नहीं देखते हैं। आजकल तो इतना सारा सोशल मीडिया का स्पेस है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और बहुत सारे ऐसे ही, तो किसी न किसी तरीके के हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं। तो ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, जो काउंसलेट ऑफिसर होते हैं, आजकल हालांकि वो ऐसे स्पेसिफिकली बोलेंगे कि नहीं वो चेक करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन वो चेक करते हैं। डिपेंड, अगर आप इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने आना चाह रहे हैं, यहाँ काम करने आना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपके सोशल मीडिया को चेक करे, वो कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कंट्रोवर्सी टाइप का कंटेंट तो नहीं कुछ कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, हमको लगता है कि हमारा सब चीज़ प्राइवेट है, पता नहीं चलता है किसी को, ऐसे नहीं होता है। गूगल जो है वो हम अभी आजकल की दुनिया में ना ऐसा हो गया है कि हर सेकंड हमको कोई ना कोई देख रहा है, भले हमको लग रहा है कि नहीं देख रहा है। हमको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाते हैं, तमाम चीज़ें आप लोग परिचित होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो इस इमिग्रेशन के लिए आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जा सकता है उसी आधार पर, कारण वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं ना कि इस बेसिस पे आप किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं, या किसी जाति या धर्म या किसी
पावर विशेष के खिलाफ कुछ बोलने से। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतिए। आपके जो विचार है ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्सप्रेस ना करें, उस टाइप का बात नहीं है। लेकिन ये इमिग्रेशन ऐसे ही होता है कि अगर मैं इनकरेज करूँगा कि अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो जैसे आपको प्लानिंग है कि अगले 1 साल में जाएंगे या 6 महीने में जाएंगे, कुछ पोस्ट ही मत कीजिए कहीं पर भी। थोड़ा दूरी बना लेंगे। वो एक बार यहाँ आ गए तो फिर जो मन वो पोस्ट करते रहिएगा। इंटरव्यू प्रोसेस में खासकर जैसे कि एक बात है, जैसे कि क्या चेक कर सकते हैं कि आपने उसमें अपने जो फॉर्म है इमिग्रेशन के लिए भरा हुआ था, उसमें आपने लिखा हुआ है कि आप रहते हैं दिल्ली के नोएडा गली में, ठीक है। लेकिन आपका हर सोशल मीडिया पोस्ट में आप कहीं पोस्ट कर रहे हैं कि आप नागालैंड में हैं, कि आप सिक्किम में हैं, और वहाँ से लगातार पोस्ट करते रहते हैं, तो वो एक फिर रेड फ्लैग हो जाता है ना कि अच्छा ये बंदा यहाँ है, यहाँ से पोस्ट कर रहा है। या फिर दूसरा कि जैसे आपको किसी के यहाँ के प्यार हुआ, शादी हुआ, आप उस तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, अपना ग्रीन कार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और आपने उसमें लिखा हुआ है, मतलब कुछ पोस्ट शेयर किया हुआ है, आप किसी के साथ शादी करने वाले हैं, लेकिन आपके जो सोशल मीडिया के सारे पोस्ट हैं किसी लड़की या लड़के या किसी भी जेंडर के साथ है, थोड़ा रोमांटिक टाइप का फोटो है, लेकिन आपका शादी दूसरे से वाला है, तो वो डाउट क्रिएट कर सकता है ना। तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसलिए कोई भी जो प्रूफ है, क्योंकि ये सारा एक स्टोरी टाइप का है कि आप जब अमेरिका के इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वो एक मूवी है जो वीज़ा के लिए अप्लाई करना। उस मूवी में हर एक किरदार मैटर करता है आपकी, इसलिए आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ ट्रेवल करते हैं, किसके साथ हैं, क्या है, वो तमाम चीज़ें सबूत के रूप में रहा करो। धूप निकला हुआ है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे धीरे धीरे यहाँ पर अमेरिका में, इस इलाके में, बॉस्टन के इलाके में थोड़ा थोड़ा कम ठंड होना शुरू हो चुका है, तो अच्छा बात है। खैर आते हैं टॉपिक पे। तो हाँ, तो सोशल मीडिया में कहीं पर भी कुछ भी आप पोस्ट मत कीजिए, और आपको बताया नहीं जाएगा कि आपका क्यों रिजेक्शन हुआ है, लेकिन वो भी एक कारण हो सकता है। तो कई लोगों का ऐसा हुआ है, उन्होंने मैसेज भी किया था, मैंने तो मेरा सब चीज़ तो ठीक है, नहीं हुआ है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ज़्यादा पॉलिटिकल टाइप का होने का जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो ठीक बात नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा है। और एक तरीके से देखिए तो अमेरिका भले ही लिबरल टाइप का लगता है, लेकिन ये बहुत रूढ़िवादी टाइप का व्यवस्था, जो पूरा इमिग्रेशन सिस्टम होता है ना, वो ऐसे ही होता है। तो उनको छोटे छोटे चीज़ों से मतलब होता है, कई बार बड़े बड़े चीज़ों से मतलब नहीं होता। तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इमिग्रेंट वीज़ा में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके के सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिए आप, और अपना जो सेटिंग्स है वो ज़रूर अभी के अभी तुरंत चेंज करिए। और इन जनरल अगर नहीं भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया में अपने सारे फीलिंग, सारे चीज़ वहीं पर करते रहते हैं, लेकिन वो हमको वो करवाया जा रहा है किसी से। खैर बहुत उस पर नहीं जाऊँगा, बस आप अपनी सेटिंग चेंज करिए। बाकी अगर कोई एक्सेस करना चाहे आपका सोशल मीडिया, इमिग्रेशन वाले ऑफिसर या कोई भी किसी भी तरीके से, तो वो एक तरीके से लीगल बात नहीं है। उसके लिए आप अपने जो वकील है उससे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन किसी को कभी भी आप अपनी जो अथॉरिटी है वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप पैसा दे रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसके लिए अपने जो अधिकार है उसको जानना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपना प्राइवेट सेटिंग चेंज करें, और हो सकता है तो सोशल मीडिया में बने ही मत रहे बहुत समय तक, जब आप यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो टिप्स मैं देता हूँ या दे रहा हूँ, वो अनुभव से दे रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि आप वही गलती ना करें, छोटी छोटी गलती से ही। खासकर जो छोटे गांव, छोटे शहर के लोग रहते हैं, उनको नहीं पता होता है इतनी सब कैसे प्राइवेट सेटिंग रखनी है, क्यों ये मैटर करता है। तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती है। अगर आपके पास प्रतिभा है तो जाहिर सी बात है आप अमेरिका आ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग हैं जो छोटे जगहों से आते हैं, आप भी आ सकते हैं। इसलिए इनकरेज कर रहा हूँ कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने लिए, अपने गांव, अपने समाज के लिए कुछ करिए। लेकिन ये सब करने के लिए भी आपको सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखना पड़ेगा। ये टिप्स ध्यान से रख लिए रहो भैया। अभी के अभी तुरंत जब देख रहे हो ना यूट्यूब में, अपना ईमेल, फलाना ठिकाना, सब चीज़ कनेक्टेड है, तो इस कनेक्शन को थोड़ा पॉज लगाइए उसमें। फिर एक बार आप अमेरिका आ गए, जहाज से उड़ के बैठ के यहाँ पर, उसके बाद कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए। अमेरिका में और बहुत सारे जो जॉब, एजुकेशन, कई तरीक़ों की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उसके बारे में बहुत बेसिक जानकारी देने के लिए। एंड आई होप कि आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी मिली है, और थोड़ा इसको सीरियस ले कि सोशल मीडिया में आपको क्या पोस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे प्राइवेट सेटिंग को बना के रखें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया और जोहार।